एवरीवन, वेलकम टू वेदमा। आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं फर्स्ट ईयर फाउंडेशन कोर्स इंग्लिश, जो कि सभी के लिए कॉमन होता है। बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएचएससी, बीसीए, जिसका जो चैप्टर नंबर 3 है हमारा द एक्से बाय आर.के. नारायण। इसके इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं। ये इसका पार्ट 1 है, जिसमें हम थोड़े क्वेश्चंस करेंगे। बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। जैसा कि आपको पता ही है, फाउंडेशन कोर्स का एग्ज़ाम जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में होता है ओएमआर शीट पर, इसलिए हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ही देखेंगे। द एक्से चैप्टर का चैप्टर एक्सप्लेनेशन वीडियो भी चैनल पर अपलोडेड है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड सबसे पहले इम्पोर्टेंट है चैप्टर समझना, तभी आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन समझ में आएंगे। क्योंकि ये इंग्लिश है तो सबको समझ में ना आए, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा ही डीपली ग्रामर्स होती है, फ्रेजेस होते हैं, तो हम इसको हिंदी में भी समझेंगे पूरा सेंटेंस वाइज, ताकि सबको समझ में आए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, एट वॉट एज डिड वेलन लीव होम। वेलन नाम का जो लड़का था उसने अपना घर किस उम्र में छोड़ा? 17, 16, 18 या 19? इसका करेक्ट आंसर है 18, यानी कि वेलन ने अपना घर 18 साल की उम्र में छोड़ा था। यहाँ पर क्वेश्चन ये भी बनता है कि वेलन ने अपना घर क्यों छोड़ा था। तो जैसा कि हमने चैप्टर एक्सप्लेनेशन में पढ़ा ही था कि उसके पिताजी ने उसे डांट दिया था, चिल्ला दिया था, इसलिए वह घर छोड़ के चले गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वाज द प्रिडिक्शन ऑफ द एस्ट्रोलॉजर रिगार्डिंग वेलन। इसका मतलब है कि वेलन को लेकर ज्योतिष की क्या भविष्यवाणी थी। ऑप्शन है, ही वुड लिव 3 स्टोरे हाउस, यानी कि वह 3 मंजिला मकान में रहेगा। स्टोरे हाउस यानी कि कितने मंजिल का घर है। ही वुड लिव इन 1 स्टोरे हाउस, यानी कि 1 मंजिला में रहेगा। ही वुड लिव इन 2 स्टोरे हाउस, यानी कि 2 मंजिला में रहेगा। ही वुड लिव इन 4 स्टोरे हाउस, यानी कि 4 मंजिला घर में रहेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, ही वुड लिव इन 3 स्टोरे हाउस, यानी कि वह 3 मंजिला मकान में रहेगा। तो जो एस्ट्रोलॉजर था, मतलब कि जो ज्योतिष था, उसने ये भविष्यवाणी की थी कि वेलन जो है 3 मंजिला मकान में रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट हैड वेलन्स फादर डन सो एज टू वर्क इन अदर पीपल्स फील्ड। मतलब कि वेलन के जो पिताजी है, वेलन के पिता ने ऐसा क्या किया था कि उन्हें दूसरे लोगों के क्षेत्र में या उनकी फील्ड में काम करना पड़ा। ऑप्शन से, ए, हैड मॉर्टेग्ड एवरी बीट ऑफ प्रॉपर्टी। मॉर्टेग का मतलब होता है कि गिरवी रखना। एवरी बीट यानी कि हर चीज़ को, यानी कि कण कण को। प्रॉपर्टी यानी कि संपत्ति। तो पूरा जो मीनिंग है वो ये है कि संपत्ति का कण कण गिरवी रख दिया गया था। सेकेंड है, हैड स्टोलन, यानी कि चुराया था, उन्होंने कुछ चुरा लिया था, इसलिए उनको दूसरों की फील्ड में काम करना पड़ा। थर्ड, हैड कमिटेड सुसाइड, यानी कि उन्होंने सुसाइड कर लिया था, आत्महत्या कर ली थी। फोर्थ, हैड बीटन हिज चिल्ड्रन, यानी कि उनके बच्चों को पीटा था। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हैड मॉर्टेग्ड एवरी बीट ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि उन्होंने संपत्ति का कण कण गिरवी रख दिया था, इसलिए उनको दूसरों की फील्ड में काम करना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 4, हु लेटर बिकम द सोल ऑक्यूपेंट ऑफ कुमार बाग। कुमार बाग एक जगह का नाम है, ठीक है। तो जो बाद में कुमार बाग का एकमात्र मालिक बन गया था, मतलब कि बाद में कौन बना था मालिक कुमार बाग का। ऑप्शन से, मिस्टर कुमार, वेलन, वेलन्स वाइफ यानी कि वेलन की पत्नी, या मिस्टर कुमार्स वाइफ यानी कि मिस्टर कुमार की पत्नी। इसका करेक्ट आंसर है वेलन। वेलन बन गया था कुमार बाग का मालिक बाद में। क्वेश्चन नंबर 5, वेयर डिड वेलन अराइव एट लास्ट, यानी कि लास्ट में, आखिर में वेलन कहाँ पहुँचा। तो ये कुछ जगहों के नाम है। ऑप्शन है, इन मालगुड़ी, इन भोपाल, इन कोप्पल या इन चेन्नई। इसका करेक्ट आंसर है इन मालगुड़ी। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डिड वेलन डू विद द अनवांटेड प्लांट्स। अनवांटेड का मीनिंग होता है अवांछित, अनचाहा। तो यहाँ पर बात हो रही है कि वेलन ने अवांछित पौधों के साथ क्या किया। गार्डन में क्या हुआ था, बहुत सारे अनवांटेड प्लांट्स उग गए थे, ग्रो हो गए थे, तो उसने उनका क्या किया।
ऑप्शंस, ही डग आउट अनवांटेड प्लांट्स यानी कि उसने अवांछित पौधों को खोद डाला। ही बर्न अनवांटेड प्लांट्स यानी कि उसने जो अनवांटेड प्लांट्स थे उनको जला दिया। ही ग्रीव अनवांटेड प्लांट्स यानी कि उसने अनवांटेड प्लांट्स अवांछित पौधों को उगाया। और लास्ट ऑप्शन है ही डिड नथिंग यानी कि उसने कुछ भी नहीं किया। तो इसका करेक्ट आंसर है ही डग आउट अनवांटेड प्लांट्स यानी कि उसने अनवांटेड प्लांट्स को अवांछित पौधों को खोद दिया था जब गार्डन में ये पौधे उगाए थे तब। क्वेश्चन नंबर 7, ऑन विच ओकेशंस डिड वेलन गो टू हिज एंसेस्ट्रल विलेज। वेलन किस अवसर पर अपने पैतृक यानी कि पुश्तैनों के गांव जाया करता था। ऑप्शन से ऑन दशहरा, ऑन होली, ऑन पोंगल, न्यू ईयर डे एंड दिवाली, ऑन गणेशा फेस्टिवल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑन पोंगल, न्यू ईयर डे एंड दिवाली यानी कि पोंगल, न्यू ईयर डे और दिवाली के अवसर पर वेलन अपने पुश्तैनों के घर यानी गांव जाता था। क्वेश्चन नंबर 8, वाई डिड वेलन नॉट डेयर टू लीव कुमार बाग। वेलन ने कुमार बाग को छोड़ने की हिम्मत क्यों नहीं की। ऑप्शंस, ही वॉज इल, वह बीमार था। ही फियर्ड डैट ही विल डाई, उसे डर था कि वह मर जाएगा। ही कुड नॉट स्टे अवे फ्रॉम प्लांट्स, वह पौधों से दूर नहीं रह सकता था। एंड द लास्ट ऑप्शन, हिज ओनर डिड नॉट लेट हिम गो यानी कि उसके मालिक ने उसे जाने नहीं दिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ही कुड नॉट स्टे अवे फ्रॉम प्लांट्स। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर कि उसे पौधों से बहुत प्यार था तो वो उनसे दूर नहीं जाना चाहता था, इसीलिए उसकी इच्छा नहीं हुई कुमार बाग जाने से, हिम्मत नहीं हुई। चैप्टर में हमने पढ़ा है कि उसे पौधों से कितना प्यार होता है, वो कितना अच्छा फील करता था पौधों के पास, उनकी गार्डनिंग करता था, उनकी देखभाल करता था अच्छे से, इसीलिए वह कुमार बाग छोड़कर नहीं जाना चाहता था क्योंकि वही उसकी दुनिया थी अब एक तरह से। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मच टाइम वॉज वेलन प्रोवाइडेड टू लीव द हाउस आफ्टर इट वॉज सोल्ड टू अ बिल्डर। यानी कि बिल्डर को घर बेचने के बाद वेलन को घर छोड़ने के लिए कितना समय दिया गया था। यहाँ पर क्वेश्चन में लीव की स्पेलिंग में मिस्टेक है, लीव की स्पेलिंग LEAVE होगी, ठीक है। ऑप्शंस है अ डेज टाइम यानी कि एक दिन का टाइम, अ फोर्ट नाइट्स टाइम यानी कि एक किला रात का समय यानी कि उसी दिन की रात तक का समय, अ वीक्स टाइम यानी कि एक वीक सप्ताह का समय, अ मंथ टाइम यानी कि एक महीने का समय उसको दिया गया था कि तुम इतने टाइम में घर छोड़ देना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अ फोर्ट नाइट्स टाइम यानी कि उसको रात तक खाली करने को कहा गया था घर को। क्वेश्चन नंबर 10, अनडिटर्ड वेलन embarks ऑन अ जर्नी टू फाइंड हिज fill the blanks footing इन द वर्ल्ड। मतलब कि वेलन दुनिया में अपना fill the blanks पैर जमाने के लिए एक यात्रा पर निकल पड़ता है। ऑप्शन है इंडिपेंडेंट यानी कि स्वतंत्र, डिपेंडेंट आश्रित, रेगुलर नियमित, लॉन्ग लास्टिंग ज़्यादा देर तक टिके। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इंडिपेंडेंट यानी कि स्वतंत्र। वह स्वतंत्र रहना चाहता था, वो किसी के दम पर कुछ करना नहीं चाहता था, स्वतंत्र इंडिपेंडेंटली अपने पैरों पर खड़े होना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 11, वेलन बिकम एबल टू प्रोक्योर अ जॉब एज अ fill the blanks एट एन ओल्ड मेन्स हाउस। यानी कि वेलन एक बूढ़े आदमी के घर पर fill the blanks के रूप में नौकरी पाने में सक्षम हुआ। इसकी जो ऑप्शन है वो है कारपेंटर यानी कि सुतार, ट्यूटर अनुशिक्षक, गार्डनर माली, ड्राइवर चालक। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है गार्डनर। मतलब वेलन एक बूढ़े आदमी के घर पर माली के रूप में, गार्डनर के रूप में नौकरी पाने में सक्षम हो गया था। क्वेश्चन नंबर 12, द ओल्ड मैन इज कम्प्लीटली fill the blanks टू वेलन्स फादर। जो ओल्ड मैन था वो वेलन के फादर से कैसे थे। ऑप्शंस सिमिलर यानी कि सेम थे, ऑपोजिट यानी कि वेलन के फादर से अपोजिट थे, डिफरेंट थे, राइट और रॉन्ग सही या गलत। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी,
ऑपोजिट, जो ओल्ड मैन थे वो अपोजिट थे वेलन के फादर से बिहेवियर में, एंड एक्सेट्रा थिंग्स में वो डिफरेंट थे वेलन के फादर से। क्वेश्चन नंबर 13, द एक्से इज अ सिंपल टेल ऑफ अ मैन ट्राइंग टू फाइंड हिज फिल द ब्लैंक्स इन लाइफ। कुल्हाड़ी एक ऐसे व्यक्ति की सरल कहानी है जो जीवन में अपना फिल द ब्लैंक्स खोजने की कोशिश कर रहा है। ऑप्शंस है पर्पस यानी कि उद्देश्य, प्लेस यानी कि जगह, बोथ ए एंड बी यानी कि पर्पस और प्लेस दोनों, उद्देश्य और जगह दोनों, या नन ऑफ द अबव इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी यानी कि पर्पस एंड प्लेस, उद्देश्य और जगह दोनों। एक से यह सिंपल कहानी है जिसमें जो मैन है वो ट्राई करता है किसके लिए, पर्पस और प्लेस यानी कि उद्देश्य और जगह के लिए उसकी लाइफ में। क्वेश्चन नंबर 14, वेलन द प्रोटैगनिस्ट इज अ मैन फोर्स्ड टू फाइंड हिज ओन वे आफ्टर ही इज डिसऑन्ड बाय हिज फिल द ब्लैंक्स। सबसे पहले हम प्रोटैगनिस्ट का हिंदी मीनिंग समझ लेते हैं। उसका मतलब होता है कि नायक। तो इस चैप्टर में मेन जो कैरेक्टर है, नायक जो है वो कौन है, वेलन। वेलन एक ऐसा व्यक्ति है जिसे अपने द्वारा अस्वीकार किए जाने के बाद अपना रास्ता खुद खोजने के लिए मजबूर होना पड़ता है। तो ये क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि वो किसके द्वारा मजबूर होता है कि उसे अपना रास्ता खुद चुनना पड़ता है। 4 ऑप्शन में से कौन है वो? ऑप्शन है फादर, मदर, अंकल या आंटी। इसका करेक्ट आंसर है फादर, यानी कि वेलन के पिता के द्वारा वो डिसऑन हुआ था, अस्वीकार किया गया था और उसको अपने रास्ता खुद चुनने पर मजबूर होना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 15, फिल द ब्लैंक्स लेट्स वेलन एंजॉय हिज फ्रीडम एंड कमिट मिस्टेक्स। यानी कि ऐसा कौन पर्सन है जिसकी वेलन ने फ्रीडम भी इंजॉय की और कुछ मिस्टेक्स भी की। ऑप्शन से द ओल्ड मैन, हिज फादर, न्यू ओनर, द लेडी ऑफ द हाउस। यानी कि जो ओल्ड मैन थे वो, उसके फादर, या फिर जो न्यू ओनर थे, नए मालिक, या फिर वो लेडी हाउस की। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, द ओल्ड मैन। ओल्ड मैन लेट्स वेलन एंजॉय हिज फ्रीडम एंड कमिट मिस्टेक्स। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर क्वेश्चन समझ में आए हैं तो कमेंट सेक्शन में थम्स अप ज़रूर कर दीजिएगा। इस चैप्टर के बाकी बचे हुए जो क्वेश्चंस है वो नेक्स्ट पार्ट में आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।